राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी रविवार को इंदौर आए। यहां प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने किसान आंदोलन व कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि प्राइवेट मंडी में जो व्यापारी होगा उस पर लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा। प्राइवेट मंडी में जो व्यापारी जाएंगे उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें बेईमानी की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 90 केस में व्यापारी चंपत हो गए हैं। ये तो सरकार बताएगी कि आप बोल क्यों रहे हो, बता क्यों रहे हो, छाती क्यों ठोक रहे हो। 50 पेज का आपने 3 कानून बना दिए, एक लाइन उसमें जोड़ने में आपको प्रॉब्लम क्या है। आप बोलना केवल लिख के देने में वहीं आपकी नीयत पर यही सवाल पैदा खड़ा होता है कि आप बोल तो रहे हैं, लिख के देने को भी तैयार हैं, पर कानून बनाने में पीछे हटने में आप पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब है यही हमारी शंका। ये तो एक विषय हो गया एमएसपी का, बाकी 3 पर तो जो चर्चा है वो होगी जी। पर माहौल बनेगा उससे जी। किसानों का के बीच में भी एक वातावरण तैयार होगा, माहौल बनेगा और अच्छे माहौल में अच्छी बातें होंगी। बिजली पानी काट देने से, कील लगा देने से, नेट को बंद कर देने से तो माहौल नहीं बनेगा ना। कक्का जी ने कहा कि असली बहादुर वो है जो खुले आसमान में सड़क पर बिना सुरक्षा, बिना बिजली, बिना पानी के 80 दिनों से ट्रैक्टरों में बैठकर अपना जीवन यापन कर रहा है। पिछला प्रपोजल की अगर वो बात कर रहे हैं तो पिछला प्रपोजल तो हमने नामंजूर कर दिया है। वो अड़े हुए हैं कि कानूनों में संशोधन करा लीजिए। 5 पहले तो उन्होंने ये भी कहा है पार्लियामेंट में कि इन कानूनों में गड़बड़ क्या है हमें पता ही नहीं है, किसान बताने को तैयार नहीं है। तो फिर ये 5 संशोधन की बात कहाँ से आ गई? जब चर्चा हुई होगी ना बिंदुवार, तभी तो 5 करेक्शन की बात आई। सरकार ने भी कहा है कि हमने संशोधन के लिए सहमति भरी है। संशोधनों से काम नहीं चल पा रहा है क्योंकि पहला कानून प्राइवेट मंडी का है, जिसको वो कह रहे हैं कि हम एक विकल्प दे रहे हैं, मगर विकल्प जो दे रहे हैं वो पुराने विकल्प को समाप्त करने की योजना है, वो मंडियों को समाप्त करने की योजना है। इसलिए वो पूरा कानून रद्द करना पड़ेगा। दूसरे कानून में 1955 में जमाखोरी, कालाबाजारी कोई व्यापारी ना कर सके और जनता को उचित दाम में खाद्यान्न मिलता रहे, उसके लिए था। तो उसमें उन्होंने संशोधन किया है कि व्यापारी और कंपनियां कितना भी माल किसी भी क्वांटिटी में अपनी गोदामों में जमा कर सकती हैं, वो जमाखोरी में नहीं आएगा और जब मर्जी आए ऊंचे रेट पे बेच सकती है। तो जनता का शोषण होगा, आटा 100 रुपए किलो बिकेगा। पर किसान एक लिमिट में ही माल रख सकता है। किसान के पास तो वैसे ही पैसे नहीं होते हैं, वो तत्काल माल आता है, तत्काल बेचता है। 1-8% कोई किसान होगा जो अपना माल मंडियों में गोडाउन में रखना चाहेगा, तो उस पर लिमिट होगी कि आप इतने दिन के लिए इतनी क्वांटिटी में रख सकते हो। तो ये कैसा हास्यप्रद है। कानून तो व्यापारी के लिए हो गया। तो ये कानून में उन्होंने करेक्शन किया है 1955 के, पर करेक्शन भी नोटिफिकेशन के जरिए किया है। तो वो तक पोर्शन उसका उनको रद्द करना पड़ेगा। 2 हो गए। अब बचा तीसरा कानून। तीसरा कानून में भूमि की सुरक्षा की गारंटी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी 20 साल को लेगा, 25 साल को लेगा, और उसमें कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करता है और स्ट्रक्चर को छोड़ के भाग जाता है, तो वो जमीन जिस पर वो स्ट्रक्चर खड़ा है वो स्वतः जो है धारा 19 के तहत बैंक में मॉर्गेज होगी। वो किसान के कुपड़िया पे आ जाएगी बात। तीसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून, जैसे मैं आपको बताऊं पंजाब का। पंजाब में मुर्गी पालन वालों ने हमको अप्रोच किया था, उनके महासंघ ने, जो बहुत बड़ी बड़ी केंद्र हैं जहां 2-2, 4-4 करोड़ मुर्गे पैदा होते हैं। 9 कंपनियों ने उनसे एग्रीमेंट किया, अंडा और मुर्गा हम आपका इस रेट पे लेंगे। उस एग्रीमेंट को दिखाकर उन्होंने 11 बैंकों से 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ का लोन ले लिया कि हमने इतनी बड़ी इन मुर्गी पालन केंद्रों से एग्रीमेंट किया है, हमको लोन की आवश्यकता है। लोन ले लिया। लोन लेके वो भाग गए
ना मुर्गा ले रहे हैं ना लोन पटा रहे हैं, ये भी होता है। मध्य प्रदेश में शिकायतें हैं। कक्का जी ने कहा कि संशोधनों से काम नहीं चल पा रहा है क्योंकि पहला कानून प्राइवेट मंडी का है। ये मंडियों को समाप्त करने की योजना है, इसीलिए पहला कानून रद्द करना होगा। दूसरे कानून से जनता का शोषण होगा और तीसरे कानून को लेकर उन्होंने कहा कि जमीन की सुरक्षा की गारंटी सरकार को देना चाहिए। देखिए, हमने आप लोगों के माध्यम से, खासतौर से मैंने इस बात को बहुत क्लियर किया है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र से ऊपर हम कुछ भी नहीं चाहते। ये झगड़ा सरकार के और किसानों के बीच का है, अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले में बाहर का दखलंदाज बर्दाश्त नहीं करते हम। वो हमारी पीड़ा से पीड़ित हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कील लगा दी है, 200 किसान शहादत दे चुके हैं। जो कोई पीड़ा से पीड़ित होगा तो उसको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पीड़ा पर टिप्पणी की, मगर टिप्पणी तक आप सीमित रहें। अंदर की झगड़े हम आपस में मिल बैठ के निपटाएंगे। सवालों के जवाबों में शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि सरकार ने 50 पेज के 3 कानून बना दिए हैं, एक लाइन जोड़ने में उन्हें दिक्कत क्या है? यही उनकी नीयत पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला कानून में तो ऑप्शन हो सकता है, दूसरे कानून में ऑप्शन की गुंजाइश नहीं है और तीसरे कानून में ऑप्शन की गुंजाइश नहीं है। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि हम आपको प्राइवेट मंडी देंगे, एक ऑप्शन हो गया उनका। मगर प्राइवेट मंडी में जो व्यापारी होगा उस पर लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा, इज नंबर 1। प्राइवेट मंडी में जो व्यापारी जाएंगे उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इज नंबर 2। तौल काटा प्राइवेट व्यक्ति का ही होगा, जिसमें बेईमानी की शुरुआत होती है। अभी मध्य प्रदेश में 90 केस ऐसे हैं जिनको 7 महीने हो गए हैं, जिन व्यापारियों ने 40 करोड़ का माल लिया है और वो पैन नंबर था, वो चंपत हो गए हैं। अब किसान उनको। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर हम कुछ नहीं चाहते हैं। ये विवाद किसानों व सरकार का है, अंदरूनी मामले में बाहर की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि बुज़दिल और कायर को बहादुरी का एहसास तब होता है जब उसके पास, ये पार्लियामेंट का कहा, जब उसके पास सत्ता की ताकत हो, बंदूक हो, लाठी हो, गोली हो। असली बहादुर वो है जो खुले आसमान में, सड़क पर, बगैर सुरक्षा के, बगैर बिजली के, बगैर पानी के 80 दिनों से ट्रैक्टरों में बैठ के अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं मोहितला जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। देखा जाए तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।